यीशु तुझे पवित्र बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है। दुष्ट आत्मा छोड़ दे। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हो मित्रों कि हमारा देश कई सारी बीमारियों से गुजर रहा है और लगभग सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसी बीमारी है जिसका सदियों से कोई इलाज नहीं चल रहा है और वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभर गई है और ये रोज बीमारी पूरी देश के हर एक कोने तक फैलती जा रही है। इस बीमारी का नाम है मित्रों ईसाई मिशनरी। आप जानते हो ईसाई मिशनरी क्या करती है? सभी घरों के जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपना कहर बरपा लिया है वहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे ये 2% भी है वहाँ पे भी ये डरते नहीं है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो सॉफ्ट तरीके से है, अटैकिंग मोड पे नहीं है। तो ये लोग सभी घरों पर जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं और इनका जो मेन दिन होता है वो क्रिसमस के 1-2 दिन पहले को होता है। दरवाज़ा खटखटाते और बोलते हैं कि आप बाइबल पे विश्वास करते हो, जीसस पे विश्वास करते हो? नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद अगर आपने थोड़ा भी हाँ के लिया ना, फिर आपसे बात करते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। अभी तो घरों की तो बात चल रही थी, अब मैं देख रहा हूँ कि रेलवे स्टेशनों पर, सड़कों पर भी आपको ये लोग मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, ये लोग पहले तो एक दूसरे लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको पैसा देके, उनकी या तो उनका बीमारी का इलाज करके, मतलब कि ये बीमारी का इलाज कौन करता है मित्रों? डॉक्टर करेगा, लेकिन उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? जीसस को। डॉक्टर इलाज करेगा लेकिन बताएंगे कि ये कर कौन रहा है? जीसस। और उसके बाद कुछ मूर्ख लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और पैसा तो इनके पास बहुत सारा यूरोपियन कंट्रीज आप जानते हो जैसे आता रहता है, तो उस पैसे से इनका मन बहलाते हुए, इनका विश्वास बदलते हुए हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेते हैं। बाद में इनका जो धंधा होता है वह उसी हिंदुओं के बल पर किसी दूसरे हिंदुओं का, या उसका सगा संबंधी है या रिश्तेदार है या उसका कोई फ्रेंड है, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए अपने एजेंडों को आगे बढ़ाते रहते हैं। स्कूलों में यदि आप जाओगे तो वहाँ पे बच्चों को भी इस तरह की शिक्षाएं आपको दिखने को मिल जाएगी। अब तो बाल बाइबल भी बिकता है मित्रों। आप जानते हो स्कूलों में बाल बाइबल बच्चों को दिया जा रहा है, कई जा रहे तमिलनाडु के क्षेत्रों में आपने देखा रहा होगा। अभी मुंबई में पिछले 2 साल पहले एक केस आया था जहाँ पर रीढ़ की हड्डी से बहुत दिनों से परेशान थी, उसका बीमारी का इलाज किया था इन्होंने डॉक्टर की मदद से। बाद में उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको दिया? यीशु मसीह को। कहने का मतलब ये है कि मूर्ख लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं मित्रों, और चूंकि इनके पास तो आप जानते हो यूरोपियन कंट्री से कितना पैसा आता रहता है, जिसके कारण पैसे की तो कमी इनके पास है नहीं, तो ऐसे में इलाज के बहाने लोगों को धर्म परिवर्तन किस तरह से करने के लिए उकसाते हैं आप जानते हो मित्रों। इसमें एक बहुत बात ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों कि वे लोग जो ईसाई नहीं रहते, मतलब जो हिंदू से ईसाई बन जाते हैं, वे लोग पहले तो हमारे लिए एक हिंदू का कमी होना तो आप देख ही सकते हो कि एक हिंदू कम हो रहा है, और दूसरी बात वो हिंदू कम नहीं हो रहा है मित्रों, आपका एक शत्रु भी बढ़ रहा है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में भी सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि यदि एक हिंदू किसी अन्य संप्रदाय में कन्वर्ट होता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि एक हिंदू कम हो रहा है, बल्कि एक शत्रु आपका बढ़ रहा है, क्योंकि वह आपकी जो सभ्यता संस्कृति है उसके विरुद्ध ही लोगों के बीच जाके प्रचार करेगा, कुप्रचार करेगा कि देखो इसमें ऐसा है, इसके भगवान ऐसे है। जैसे आप जानते हो ना, मूर्तियों के बारे में किस तरह के लोग ने अफवाहें फैलाई है, छोटे बच्चों को बारे में। ये जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, पहली बात तो ये अपने धर्म के बारे में कुछ जानते तो है नहीं, इन्हें बचपन से कुछ सिखाया उतने अच्छे तरीके से नहीं शिक्षा दी जाती अपने धर्म के बारे में। यदि ये अपने धर्म के बारे में अगर 10% भी जानते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होते। ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि इन्हें सनातन धर्म में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी कैसे नहीं है? क्योंकि इन्होंने उसे कभी जाना ही नहीं है। और आप देख ही रहो कि आज हिंदुओं में किस तरह की मूर्खता उपज रही है। कोई हिंदू कहाँ मंदिरों में जाता है या अपने शास्त्रों का पाठ पढ़ता है, वो तो आधुनिकता और अंग्रेजी सभ्यता में इतना लिप्त है मित्रों कि उसी को वो बहुत बड़ा मानता है कि हाँ, और अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने को ही बहुत बड़ा मानता है कि हाँ मेरा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है। तो मित्रों आज आप देख रहे हो किस तरह से हिंदू अपने ही संस्कृति सभ्यता से अलग हो रहा है, जबकि विदेशों में रहने वाले अंग्रेज जो मूल रूप से अंग्रेज है वह हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रति कितने आकर्षित हो रहे हैं मित्रों। दोस्तों, जबकि हमारा धर्म तो किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास भी नहीं करता, लेकिन कई देशों से लोग हमारे धर्म में आकर अपने खुशी से उसे समझ रहे हैं और उसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, जो मूल ईसाई लोग हैं, जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए या इंग्लैंड में देख लीजिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं
वे लोग हमारे सनातन धर्म की महत्वता को जानकर उसको स्वयं अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो कन्वर्टेड लोग हैं जो आपको गाली देते हैं कि आपको ऐसा है, इनकी मानसिकता देखिए मित्रों। ये पहले तो समझ नहीं पाते कि ये खुद कन्वर्टेड है, बाद में हमें सिखाते हैं कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो। ऐसे लोग हैं मित्रों। दोस्तों अभी हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहते हैं जिसके आपको और जागरूकता फैलाने में सहायता होगी। हाथ उठाकर क्षमा कर दे, दिल से उसको क्षमा कर दे। जिसने भी तेरा अनादर किया, अपमान किया, गलत बात बोला, झूठ बोला और तू दिल और दिमाग में सच्ची है, यीशु तुझे पवित्र बोल रहा है, शुद्ध। तो सुना मित्रों आपने लास्ट की लाइन को, कह रहा है कि यीशु तुझे पवित्र बोल रहा है। कहाँ यीशु बोल रहा है? मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ। कुछ भी बकलोली फेल देते हो यार। तो बोल रहा है यीशु तेरी ओर है बेटा। यस, आज तेरा दिल धुल रहा, दिमाग धुल रहा है और आज तू उसे क्षमा कर रही है, उसे जिंदगी दे रही है। तो यीशु उसको सजा दे रहा है और आज यीशु उसको माफ कर रहा है। यीशु का लहू ले सामर्थ्य ले, तू प्रचार करने वाली बन गई। ले यीशु मसीह के नाम से पहना। तो इस तरह से इस महिला का एक्टिंग पूरा हुआ और इसे इसके लिए 10 में से पूरे 10 नंबर मिलते हैं। दुष्ट आत्मा छोड़ दे यीशु के नाम से। मैं तुझे कमांड करती हूँ इसी समय। खुद का शरीर संभला नहीं जा रहा है तुझसे और तू उसके अंदर भूत प्रेत की बातें कर रही है। ऐसा लगता है 4-5 भूत तो तेरे अंदर ही घुसे हुए हैं। निकल बाहर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। निकल इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर। और ये रहा शानदार एक्टिंग का प्रदर्शन दोनों की तरफ से। और मुझे लगता है कि सारे कॉमेडियंस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और मैं तो कपिल शर्मा का शो से भी अधिक आनंद इनके कॉमेडी में लेने लगा हूँ मित्रों। यही बात बोल रहे हैं कि हमको जो ये महामारी तो हमको इसमें दुआ प्रार्थना भी करना है। ठीक है, और तू पहले मेरी बात सुन। तू इतना बोल दिया ना। हाँ भैया, ये क्या बोलते हैं इटली में जो सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, वहाँ चर्च है। मादर चौथ जब वहाँ उनका यीशु ये बीमारी नहीं रोक सका तो क्या अपनी माँ चुदाएगा? बताओ, बोले ना। और पहले बोल रहा हूँ, दोबारा अगर वो किया तो तुम्हारी माँ चुद डालूंगा। समझ तो दोस्तों आपने पिछले क्लिप में देखा कि किस तरह कोरोना के नाम पे भी ये लोग ईसाई मिशनरी का धंधा चला रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर कुछ जागरूक लोग आ गए और उन्हें वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। दोस्तों आपको इन्हीं जागरूक लोगों की तरह बनना चाहिए। जहाँ ये ईसाई मिशनरी वाले दिखे वहाँ से इनको खदेड़ कर भगा दीजिए। मित्रों एक बार मैं भी स्टेशन से उतर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ ईसाई मिशनरी वाले लोग खड़े हैं। मैं उनसे डिबेट करना चाहा और उनको बताना चाहा कि तुम क्या कर रहे हो, इधर पाखंडी फैला रहे हो, तो वे लोग मुझसे बात नहीं किए। खैर वो दूसरी बात है। मैं आप सभी लोगों की बात बताना चाहता हूँ मित्रों कि ईसाई मिशनरियों का प्रकोप दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उत्तर भारत में फैल रहा है और पश्चिम महाराष्ट्र में भी फैल रहा है। मतलब हर एक जगह पे लगभग फैल चुका है। ईसाई मिशनरियों को जानते हो आप, एंटोनियो माइनो ने अपने शासनकाल में कितनी इसको वारियां दी, कई जगहों पर इसको प्रमोट करने के लिए कितने सारे इसने पैसे जमा किए। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर हम पहले देखते थे ईसाई मिशनरियों का कोई बोलबाला ही नहीं था, मतलब ईसाई का मतलब वहाँ पे जनसंख्या 1-2% ही थी। आज ईसाई की जनसंख्या वहाँ पे 15-20% के पार हो गई है मित्रों। ये सब अचानक नहीं हुआ है मित्रों, ये सब बहुत वर्षों से चला आ रहा है षड्यंत्र की सब। और उसमें तो कई लोग आपको मिल जाएंगे राव सरनेम के, उसके बाद नाइक सरनेम के। नाम तो इनको हिंदू ही दिखेगा, आपको नाम तो आपको इनका हिंदू ही दिखेगा मित्रों, लेकिन ये बन जाते हैं एकदम कन्वर्टेड क्रिश्चियन। फिर बाद में आपसे ही घृणा करते हैं। राइस बैग कन्वर्ट्स जानते हो ना मित्रों, चावल बोरी के नाम पे ये लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं। दोस्तों ये इनका एक नया षड्यंत्र है कि नाम मत बदली कीजिए, नाम हिंदू ही रहेगा। जिससे क्या है कि बहुत सारे हिंदू व्यक्ति लोग इनसे आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि मित्रों यदि नाम पहले से ही अंग्रेजी रखेगा, जैसे क्रिस्टोफर रखेगा, तो लोग पहले से इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो ईसाई मिशनरियों का ये जो एजेंडा है ना, बहुत शातिर दिमाग के तरह है। नाम हिंदू रखो, हिंदू लोग इससे आपको आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसा इन लोगों का सोच है मित्रों। दोस्तों मेरे नाना का यहाँ पर एक व्यक्ति था जो ईसाई मिशनरी से जुड़ा था। वो थी कुछ 8 साल पहले की बात, लेकिन अभी
कॉल आया और मुझे पता चला कि वहाँ पे सारा गांव ईसाई धर्म अपना चुका है दोस्तों। मैं तो काफी मित्रों समय ये से बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है पूरे देश में। आप जहां भी ये लोग मिले उनको खदेड़ो और उनको बताओ उनकी औकात असली क्या है मित्रों। तो मित्रों इतना ही आप सभी लोगों से कहना था कि इन लोगों के षड्यंत्र से सदा सतर्क और सावधान रहिए और अन्य लोगों को भी जागरूक करते रहिए, क्योंकि ये लोग आपको आकर्षित करने के लिए बहुत तरह का प्रयास करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आपको सावधान रहना है और लोगों को सावधान करना है। दोस्तों हम हमारे चैनल में इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे और जागरूकता का जो अभियान है इसको हम चलाते रहेंगे। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए जिस तरह आप करते आ रहे हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी मित्रों तो अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।